नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस एफआईआर में सुधीर, सुखविंदर समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। क्लब में ड्रग्स को लेकर यह कार्रवाई की गई है। क्लब के मालिक एडविन नुनेज और एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। क्लब के अंदर छानबीन में ड्रग्स के सबूत मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। ड्रग पैडलर का नाम दत्ता प्रसाद गांवकर है। वहीं सुधीर और सुखविंदर पहले से ही गिरफ्तार हैं। दोनों को आज कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया है। तो आपको बता दें, कुल मिलाकर 4 अब आरोपी हैं सोनाली फोगाट केस में। और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस एफआईआर में सुधीर, सुखविंदर समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और सोनाली फोगाट मर्डर केस में पुलिस का शिकंजा, जैसा हम आपको बता रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। गोवा पुलिस ने थोड़ी देर पहले केस के दोनों मुख्य आरोपी सुखविंदर और सुधीर को कोर्ट में पेश किया और दोनों को ही 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि दोनों ने सोनाली फोगाट को ड्रग पिलाई थी, जिसकी ओवरडोज ने सोनाली की जान ले ली। दोनों ही आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं और पुलिस ने आज 2 और गिरफ्तारियां की हैं। क्लब के मालिक एडविन नुनेज और एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार कर अब उनसे भी पूछताछ की जा रही है, यानी आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। गोवा पुलिस की जांच लगातार जारी है। ताबड़तोड़ छापेमारी कर पुलिस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में है। इस बीच जांच में क्लब से ड्रग्स के सबूत भी मिले हैं। फोरेंसिक टीम ने क्लब में जाकर सबूतों की तलाश की और बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जो इस केस में अहम साबित हो सकते हैं। और तस्वीरों में आप देखिए, जो आरोपी हैं उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। आप देखिए सुखविंदर और सुधीर, इनकी एकदम ताजा नई तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 अब कुल आरोपी हैं, जिनमें क्लब का मालिक और एक ड्रग पैडलर। अब इन सभी को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सुधीर और सुखविंदर, जिन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। अब उन्हें मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा है। इन दोनों का मेडिकल होगा और पुलिस की इस बीच तफ्तीश और तेज हो गई। आज 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें क्लब का मालिक और साथ-साथ जो ड्रग पैडलर है। कहना चाहेंगे? बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मापसा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। इसी कोर्ट के अंदर दोनों आरोपियों को पेश किया गया था और दोनों आरोपियों को इसी कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में जाने का आदेश दिया है। मापसा कोर्ट में ये मांग रखी गोवा पुलिस ने कि दोनों जो आरोपी हैं उनसे कई राज उगलवाने हैं। खास करके ड्रग पैडलर को वो पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे, ड्रग पैडलर का कांटेक्ट इन्हें कहां से मिला, दोनों आरोपियों ने लैपटॉप और मोबाइल कहां पर छुपाया, और साथ ही साथ दोनों आरोपी हत्या की जो साजिश है उसका मोटिव क्या था, क्यों सोनाली फोगाट को ज्यादा ड्रग्स देकर, ओवरडोज ड्रग्स देकर ये मारना चाह रहे थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो पुलिस हिरासत है उसकी मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को 10 दिन की पुलिस हिरासत दी, यानी 6 सितंबर तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस दोबारा इनकी पूछताछ करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर वो 2 लड़कियां कौन थी जो एयरपोर्ट पर मिली थी और उन दोनों लड़कियों का क्या कनेक्शन है सोनाली फोगाट से, और साथ ही साथ ये दोनों जो लड़कियां हैं वो अभी कहां पर हैं, जिन्होंने केक काटा था उस वक्त, जिस वक्त करलीज क्लब के अंदर ये सोनाली फोगाट डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी और वहां से सोनाली फोगाट की तबीयत बिगड़ी। क्या इन दोनों लड़कियों को एमडी ड्रग के बारे में कोई जानकारी थी, इसकी भी पूछताछ जो है इन दोनों आरोपियों से करेंगी। और ड्रग पैडलर के साथ साथ इन दोनों लड़कियों का कनेक्शन क्या है उसकी भी जांच करेगी। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो कस्टडी है गोवा पुलिस ने वो ले ली है और अब दोनों आरोपियों को दोबारा अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। कैमरामैन विमल के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, गोवा। तो गोवा पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। गोवा की जिस रिजॉर्ट में सोनाली फोगाट ठहरी हुई थी, वहां भी पुलिस की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की। L17 और L23 कॉटेज को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। L17 में सोनाली रुकी हुई थी, जबकि बगल के ही L23 कॉटेज में सुखविंदर और सुधीर दोनों ठहरे हुए थे। रिजॉर्ट के अंदर से इंडिया टीवी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए।
हम गोवा के द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में हैं और यहीं पर जो है जो लियोनी है रिजॉर्ट है, यहीं पर सोनाली फोगाट जो है रुकी हुई थी। उसकी एक्सक्लूसिव जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक कॉटेज है जहां पर जिसको यहां पर सील किया गया है, और ये एक दूसरा कॉटेज है L23, इसको देखिए यहां पर सील किया गया है। L23 कॉटेज को जो सील किया गया है, इसकी हम एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर आपको दिखाते हैं। डू नॉट एंटर, नो एंट्री फॉर पब्लिक, यहां पर साफ तौर पर लिखा गया है। L23 ये कॉटेज है, इसमें जो सोनाली फोगाट है वो रुकी हुई थी, और साथ ही ये जो कॉटेज है इसके अंदर सोनाली फोगाट रुकी हुई थी, और सोनाली फोगाट के साथ सुधीर और सुखविंदर इस कॉटेज के अंदर रुके हुए थे, और इसको भी जो है सील किया गया है। तो ये अलग अलग कॉटेजेस हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और इसको अब L23 और L17 इन दोनों, देखिए यहां पर एक L17 है, इसको भी सील किया गया है, और ये दोनों प्रॉपर्टी यहां पर सील कर दी गई है। कॉटेज जो है सील किया गया है। गोवा फॉरेंसिक टीम यहां पर आई थी, गोवा पुलिस यहां पर आई थी, जिसके बाद पेड़ के सहारे सफेद रिबन बांध के इस पूरे 2 कॉटेज रूम को यहां पर सील किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर आप देख सकते हैं। यहां पर भी डू नॉट इंटर, नो एंट्री फॉर पब्लिक का बोर्ड लगा हुआ है, और साफ तौर पर ये दोनों कॉटेज जो है वो यहां पर सील किए गए हैं, और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। और नॉर्थ गोवा के द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट से इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां से सोनाली 22 अगस्त की रात में क्लब के लिए निकली थी। रिजॉर्ट से क्लब की दूरी महज 4 किलोमीटर की है, और यहीं पर वो और उनके सहयोगी सुधीर सुखविंदर के लिए कॉटेज बुक किया गया था। पुलिस कॉटेज को सील कर अब जांच करेगी। कॉटेज के बाहर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के अंदर हैं, और यहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा है। 2 दिन तक यहां पर सोनाली फोगाट, सुधीर और सुखविंदर आकर रुके थे। ऐसा बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट यहां से करीब रात को 9:30 बजे निकली, और रात को 9:30 बजे निकलने के बाद 22 अगस्त को यहां से करीब 3.5 किलोमीटर दूरी पर जो करलीज रेस्टोरेंट है एंड क्लब है, वहां सोनाली फोगाट गई, और सोनाली फोगाट के साथ सुधीर और सुखविंदर दोनों उस वक्त मौजूद थे। अंदर जो द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट है, ये होटल है, यहां पे 2,500 से लेकर 3,500 तक का कमरा है, और ये सभी जो कमरे हैं वो फिलहाल कॉटेज के रूप में कन्वर्ट किए गए हैं। मैं इस तरफ से आपको दिखाना चाहूंगा, ये सब कॉटेजेस के रूप में कन्वर्ट किए गए हैं, और ये दोनों जो कमरे हैं वो सील किए गए हैं। फिलहाल गोवा पुलिस ने इसको यहां पर आकर सील किया हुआ है। ये देखिए, कॉटेजेस के रूप में ये तमाम कमरे आपको नजर आ रहे हैं। 2,500 से शुरुआत होती है, और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है वो 3,500 का यहाँ पर कमरा है। ये सब 2 रूम जो है वो जो सील किए गए हैं, वहां पर गोवा पुलिस ने मैनेजमेंट को कहा है कि कोई भी यहाँ पर ना आए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि सोनाली फोगाट और सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई कोई भी चीज डिस्ट्रॉय, यानी कि कोई भी सबूत जो है वो नष्ट करने की कोशिश न की जाए। बाहर से देख सकते हैं, ये पूरा जो लियोनी रिजॉर्ट है, ये इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है। बाहर का जो पोर्च है उसे रिनोवेट किया जा रहा है, अंदर कुछ नए कमरे बनाए जा रहे हैं, और ये तमाम जो रिनोवेशन है वो अभी हाल ही के समय में शुरू किया गया है। इस तरफ का एरिया मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो पार्किंग एरिया है, यहां पर भी जो लियोनी रिजॉर्ट है उसकी सीसीटीवी अपनी कस्टडी में ली है। सीसीटीवी भी अपनी कस्टडी में ली है। यहाँ के जो इंपॉर्टेंट सीसीटीवी हैं उसको अपनी कस्टडी में लिया गया है। तो यही वो द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट है, जहां पर सोनाली फोगाट और सुधीर और सुखविंदर सबसे पहले आए, और यहीं पर आने के बाद उन्होंने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद वो करलीज गए। करलीज में वहां पर उन्होंने पार्टी की। 10 बजे वो करलीज पहुंचे 22 अगस्त की रात को। यहां पर हल्का नाश्ता किया था, जो जानकारी अभी हमें मिली है। कुछ साउथ इंडियन नाश्ता किया था, चाय पी थी सोनाली ने। उसके बाद वो करलीज गए। करलीज में उन्होंने वहां पर कॉन्टिनेंटल फूड का ऑर्डर दिया था। कॉन्टिनेंटल फूड के साथ कुछ ड्रिंक्स करलीज में मंगाई गई थी, लेकिन बाद में उस ड्रिंक के अंदर एमडी ड्रग 1.5 ग्राम के आसपास का जो सिंथेटिक ड्रग है उसे मिलाया गया, और उस ड्रग को पीने के बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के बाद वो लड़खड़ाने लगी, फ्लोर पर भी एक बार गिरी, जो डांस फ्लोर जिसे सील किया है, जो इंडिया टीवी ने दिखाया, और वहां से सोनाली को टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट की तरफ लाया गया। वहां 2 घंटे तक सोनाली को रखा गया। अगर वही समय मेडिकल ट्रीटमेंट उनको मिल जाता, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता, तो सोनाली की जान बच सकती थी। इतना ही नहीं, वहां से जो करलीज जो क्लब है, वहां एक प्राइवेट कैब किया गया। उस कैब का जो ड्राइवर है खान, उसने ये बताया है कि उसने यहां पर इस द ग्रैंड लियोनी
रिजॉर्ट तक लाया था। करीब 6:30 बजे के आसपास का वक्त था जब सोनाली को यहां लाया गया और इसके बाद यहां से दोबारा सोनाली की जब तबीयत बिगड़ी तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जो यहां से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां उस अस्पताल में ले जाया गया। सवाल ये उठता है कि सोनाली को जब पहली बार तबीयत बिगड़ी रात को करीब 4 बजे के आसपास, तो सोनाली को उस वक्त अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? सोनाली को 2 घंटे टॉयलेट में क्यों रखा गया, वॉशरूम में क्यों रखा गया? सोनाली को वॉशरूम में भी तब जब आराम नहीं मिला तब भी सोनाली लड़खड़ा रही थी और उसके बाद उन्हें यहां लियोनी रिजॉर्ट में क्यों लाया गया, क्यों नहीं वहां से अस्पताल ले जाया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो ये साफ करते हैं कि सोनाली को जिंदा रखना या सोनाली को बचाना इनका मकसद नहीं था, सोनाली को मारना इनका मकसद था, हत्या इनका मकसद था। मोटिव जो था वो यही था कि सोनाली की प्रॉपर्टी और पैसा मिले, प्राइमरी मोटिव जो मालूम पड़ा है। लेकिन जो मुख्य कारण है इस पूरे मौत का, उसकी जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। ड्रग की जो जानकारी मिली है वो भी यही मिली है कि ड्रग जो पेडलर है वो भी गोवा का था और उससे भी गोवा में ड्रग खरीदी गई। कैमरामैन विमल के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, गोवा। इस बीच सोनाली फोगाट केस में गोवा पुलिस हरियाणा जाएगी। रोहतक में सुधीर सांगवान के घर पर पुलिस छानबीन करेगी। पुलिस सुधीर सांगवान की कुंडली खंगालने की कोशिश करेगी और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर इस केस में सबूतों की तलाश भी करेगी। सुधीर सांगवान के परिवार के मुताबिक उन्होंने पहले से ही उसे बेदखल कर रखा है। हरियाणा के रोहतक से एक खास रिपोर्ट देखिए आप। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में वही लोग शामिल हैं जो हमेशा उसके साथ साई की तरह साथ में रहते थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतक के सन सिटी एक इलाका है और वहां पर ठीक मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, यहीं पर जो सुधीर सांगवान है वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले वो यहाँ पर रहता था और अब उसके परिवार वालों ने उसे बेदखल किया हुआ है। यहाँ पर उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं और ससुर, उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी इसी घर में और भाई भी यहीं रहते हैं। बहरहाल उसको बेदखल किया गया है और जो आस पड़ोस के लोग जो हैं जिनसे बात करने की कोशिश की, वो कैमरे पर तो नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि पिछले 4 साल से वो कभी यहाँ पर नहीं दिखा है। उससे पहले कभी कभार यहाँ पर दिख जाया करता था और यहाँ से 3-4 साल के बाद उसका यहाँ पर कभी वो यहाँ पर नजर नहीं आया पिछले 3-4 साल से। और एक और बात जो है वो ये सामने आई है कि उसने यहाँ पर जब सोनाली फोगाट से मिलने से पहले, क्योंकि उसका महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, पैसा कमाना या राजनीतिक में अपना वर्चस्व बढ़ाना, इस तरह की उसकी महत्वाकांक्षा थी, तो उसने पहले यहाँ पर अपना एक पोल्ट्री फार्म खोला जो नहीं चला और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। एडवोकेट का जो है वो किया हुआ है सुधीर सांगवान ने। उनकी जो पत्नी है वो लेक्चरर हैं और ठीक यहीं पर रहती हैं अपने 3 बच्चों के साथ। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इससे पहले यहाँ पर आने से पहले सेक्टर 2 में एक किराए के मकान में सुधीर सांगवान रहा करते थे, जहाँ पर जो मकान मालिक था उससे झगड़ा हुआ और उसके बाद उनसे घर खाली करवाया गया। बहरहाल इसके अलावा यहाँ पर और कोई जानकारी यहाँ पर सामने नहीं आ रही है। लोग यहाँ पर बोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि आखिरकार सुधीर सांगवान जो था वो किस प्रवृत्ति का आदमी था, लेकिन इतना जरूर है कि वो झगड़ालू था। जिस तरह से सेक्टर 2 के एक किराए के मकान में वो रहा करता था और मालिक मकान ने उससे घर खाली करवाया जब वो कब्जा करने की कोशिश की, ये एक बात जो है वो जरूर सामने आई है। परिवार का कोई भी सदस्य जो है उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमने उसे बेदखल किया हुआ है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर उसका भाई भी रहते हैं, 3 बच्चे रहते हैं, माता पिता हैं और उसके अलावा पत्नी है जो कि सरकारी टीचर हैं। और इसके अलावा सुधीर सांगवान जो था वो जो लगातार सोनाली फोगाट के संपर्क में था और वो अब आदमपुर विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान वो सोनाली फोगाट के संपर्क में आया और धीरे धीरे, जैसा कि सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने भी आरोप लगाया, तो धीरे धीरे उसने सोनाली फोगाट के सारे काम जो थे उनके ऊपर कब्जा करना शुरू किया, रिश्तेदारों को दूर करना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपना जो उसका काम करने का जो तरीका था, जिस मकसद से वो आया था, वो उसको लगातार आगे बढ़ाता जा रहा था। क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि उसका सीधी नजर जो थी वो सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी पर थी। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ पुनीत रिंजा, इंडिया टीवी, रोहतक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।